हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए सिडनाज का एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट है, चंड शुक्ला जी। जी हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम लोग इसे नोटिस कर पाए हैं, बहुत कम। अनसीन अनदेखा में दिखाया गया, लेकिन जो दिखाया गया ना वहाँ पे शहनाज प्रेजेंट थी ही नहीं, तो काफ़ी कम लोग समझ पाए कि भाई हुआ क्या। अब आप देखिए भाई, चंड शुक्ला जी मच्छर कैसे बन गए? जी हाँ, आप मच्छर क्यों बन गए? चलिए बताते हैं होता क्या है। दरअसल यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं किचन एरिया में, तो सिद्धार्थ अचानक से शुरू करते हैं अपनी बातें। सिद्धार्थ की बातें भी ना इतनी फ़नी रहती थी, तो कहते हैं जब मैं बचपन में छोटा था ना, जब छोटा था मैं अक्सर पूछता था कि भाई बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं। तो मम्मी अजीब सी थ्योरी बताती थी, मतलब सब कहने लगते हैं इस बात पे ना, सब हामी भरते हैं कि हाँ बचपन में सबको ऐसे ऐसी थ्योरी बताई जाती थी। कोई कहता था कि परी रख जाती है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो सिद्धार्थ कहते हैं मेरे से ये बोला जाता था कि भाई जिनकी शादी हो जाती है ना, उन्हें भगवान अपने आप बच्चे दे देते हैं, उनके यहाँ अपने आप बेड पे लिटा देते हैं, इस तरह से। तो सिद्धार्थ कहता है कि मेरे को फिर भी ये सोच रहता था कि भगवान ऐसे सब पे नज़र रखते हैं। मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, मेरे मतलब माइंड में ये सोच कि भगवान ऐसे सब पे नज़र कैसे रखते हैं, वो कैसे सबका ध्यान रखते हैं कि उसकी शादी हो गई, उसकी हो गई, अब उसको बच्चे देने हैं या उसको नहीं देने हैं। तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं मैं जैसे जिनकी शादी हो जाती थी वो किसी के नहीं है, तो मैं पूछता था भाई इनके क्यों नहीं है, कि भाई इन्हें नहीं दिए अभी। नहीं नहीं, जब टाइम आएगा भगवान अपने आप दे देंगे, जब टाइम आएगा भगवान अपने आप दे देंगे, उनकी मम्मी ये बोलती थी। तो सिद्धार्थ भाई बड़ी सोच में, तो वो यही फ़नी बातें यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। इतने में पारस अपना एक इंसिडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमको ये बताया जाता था, मतलब मेरा एक दोस्त कह रहा था कि एक मच्छर होता है, वो क्या है पहले हस्बैंड को बाइट करता है, फिर वाइफ को बाइट करता है, और जो बेबी है वो वाइफ की टमी में आ जाता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो सिद्धार्थ अच्छा मच्छर के काटने से? तो यहाँ पे सिद्धार्थ को बहुत हंसी आती है, सब हंसने लगते हैं। माहिरा जी भी आती हैं, वो भी अपना शेयर करती हैं। अब भाई सिद्धार्थ को क्या था, यहाँ बातें चल रही होती हैं सबकी, सिद्धार्थ हंसते हंसते जाते हैं शहनाज के पास। तो शहनाज के पास कब जाते हैं, देखिए इन सब की बातें चल रही हैं। जब सिद्धार्थ यहाँ से जाते हैं उसके बाद क्या होता है, बातें तो माहिरा और पारस की चल रही होती हैं, कैमरा इन्हीं पे फोकस होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में आवाज़ है ना वो सिद्धार्थ और शहनाज की, और बहुत ही फ़नी है भाई। सिद्धार्थ मच्छर बन गए। जी हाँ, क्या हुआ बताती हूँ। सिद्धार्थ जाते हैं, ओए ओए तुझे पता है, तुझे पता है, इस तरह से बोलते हैं। हाँ तुझे पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं। पूरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे से शहनाज कुछ बोल रही होती है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती है, लेकिन सिद्धार्थ बता रहे होते हैं कि एक मच्छर होता है, वो ये वो इस तरह से पूरी बात को बताते हैं। तो उतनी देर में जब वो अपनी पूरी बात बता देते हैं, उतनी देर में शहनाज के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा होता है ना कि कोई पिंच कर दे आपको, या कोई बाइट कर ले, या कोई काट ले, इसी तरह से। तो भाई वो सिद्धार्थ ने किया हुआ ना, उनकी बातें चल रही थी वहाँ पे, आप समझ रहे हैं क्या टॉपिक चल रहा था, सिद्धार्थ क्या डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा भाई सिद्धार्थ बन गए मच्छर। जी हाँ, सिद्धार्थ शहनाज के लिए मच्छर बन गए। तो ये चंड शुक्ला जी के ही काम है ना, चंड शुक्ला जी के काम है, और जो कैमरा पे नहीं दिखाया गया। तो अब आप सोचिए कितने सारे, कितने ज़्यादा सीन्स हैं सिडनास के जो कैमरा पे नहीं दिखाए गए और जो सभी को देखने थे। ये सिडनास के अनसीन्स में ही मिल जाएगा। आपको फोकस करना है बैकग्राउंड की आवाज़ पर, जब ये दोनों बातें कर रहे होंगे पारस और माहिरा। देखिए यहाँ पे होता है ना, यहाँ से सिद्धार्थ चला जाता है, और अब यहाँ पे पारस और माहिरा बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को इग्नोर मारना, क्योंकि यहाँ पे माहिरा कह रही होती है मेरी मम्मी ने बताया था ऐसे ऐसे, पता नहीं अजीब सी इसकी अलग ही थ्योरी रहती थी मम्मी वाली, तो ये वो बता रही होती है। ओके, तो इन्जॉय करिए इस अनसीन अनदेखा को, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।